सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यानी 2 जून 2020 निर्जला एकादशी। इट इज द मोस्ट फेवरेबल एंड अ फेवरेट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 24 एकादशियों में से सबसे पॉपुलर एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से, निर्जला एकादशी के नाम से क्यों जानी जाती है, पूजन भजन किस प्रकार किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ वैदिक प्रोसेस, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिए। गंगा दशहरा से नेक्स्ट डे यानी 2 तारीख को ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है, जो 24 एकादशियों में से एक मानी जाती है, इट इज द स्टोरी बेस्ड, जो पांडवों की स्टोरी है जिसमें भीम हुआ थे। जो भीमसेन थे वो खाने के बड़े शौकीन थे और उनसे अपनी जो भूख थी वो कंट्रोल नहीं होती थी। तो जो व्यास जी महाराज थे, उनके ऋषि व्यास थे, उन्होंने उन्हें इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को रखने की सलाह दी। और बाकी जो साल की बाकी 23 एकादशियां हैं, टोटल 24 होती हैं, तो बाकी 23 एकादशियों को वो ना भी रखें, लेकिन इस एकादशी को रखेंगे तो सारी एकादशियों के फल उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो उन्होंने वैसे ही किया। तब से लेकर अब तक इसका नाम भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी के नाम से पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर सकते हैं आप। 2 तारीख यानी ट्यूसडे 2020, ठीक है। 2 तारीख को ये मॉर्निंग में अब इसकी पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। पूरे दिन इसका चलेगा, दोपहर 12 बजे तक ही, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। मॉर्निंग में स्टार्ट होकर के इसको 12 बजे तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं इसमें हमेशा। तो येलो कलर के क्लोथ्स पहने, सबसे इंपॉर्टेंट इस दिन। इसकी तैयारियां एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती हैं। आपको अगर फास्ट रखना है तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। आपको विदाउट फास्ट रखना है, एकादशी की पूजन को करना है, पूजा को करना है विदाउट फास्ट, आप वो भी कर सकते हैं। वैसे निर्जला एकादशी का जो प्रोसेस होता है वो विदाउट फूड और विदाउट वाटर के होता है, लेकिन अभी जिनको हेल्थ अलाउ ना करे वो सिंपल पूजन कर सकते हैं। पूरे घर को अर्ली इन द मॉर्निंग गंगा जल से छिड़क कर भगवान विष्णु के लिए पीले रंग का कोई भी पदार्थ बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। पूजा में तुलसी का प्रयोग, तुलसी दल का प्रयोग पक्का करें 100%। साथ में येलो कलर के क्लोथ्स पहनकर एक चौकी बिछाएं पूर्व दिशा की तरफ। उस पीले रंग के कपड़े को चौकी के ऊपर बिछा लें, पीले रंग का जो येलो क्लोथ होता है, ठीक है। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम होता है, उसका पाठ कर सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं, उनकी चालीसा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप, यानी ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, इसका ओम नमो नारायणाय, इसका या कोई भी मंत्र यू हैव टू चूज, ठीक है। सारे लोग संकल्प के साथ, घर का एक मेंबर संकल्प जरूर ले, हाथ में गंगा जल, थोड़े से चावल, फूल है तो ठीक है, 11 रुपए हाथ में रख के, मेरा नाम ये, सारे लोग उसके हाथ को हाथ लगा दें पीछे, अपना अपना नाम बोलें। मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, ठीक है, हमारा गोत्र ये है, और हम अपने जीवन में अपने परिवार की सुख शांति खुशहाली के लिए इस जो पर्व है निर्जला एकादशी का, इसको आपको निमित्त मान के आपकी आराधना करते हैं। और एक जो कटोरी होगी उसमें ये सब चीजों को छोड़ दो, ठीक है। बाद में इस कटोरी के अंदर जो चावल है उसको पक्षियों को डाल दो, पैसों को उठा के रख दो। लॉकडाउन के बाद में उसको प्रसाद आप थर्सडे के दिन भगवान विष्णु का कोई भी प्रसाद लड्डू का भोग लेके लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। पूजन गणेश जी की आरती से स्टार्ट करना है, उसके बाद विष्णु भगवान की, ठीक है। साथ में हनुमान जी की पूजा का कोई भी मंत्र ले सकते हो, हनुमान जी का कोई भी एक उनकी आरती या उनकी चालीसा कोई भी उनका पाठ कर सकते हो। उस दिन ट्यूसडे भी पड़ रहा है, दैट इज द रीजन बिहाइंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले ट्यूसडे को, ठीक है, आपके घर में जो दाल होगी, चने की दाल, ठीक है, उसको ले लेना है। एक रेड कलर की दाल आती है ना, मूंग की, लाल रंग की, लाल मसूर की दाल, क्योंकि अगले दिन ट्यूसडे है, तो लाल मसूर की दाल और छोटे से अपने जो भी चने की दाल है, दोनों को लेके जल में भिगो के रख देना है। अगले दिन जब पूजा में इस कटोरी को आप रखोगे, जो पूरी रात आप जल में भीगी रहेगी, इसको पूजा में भी रख दो। पूजा के बाद में इस कटोरी का जल निकाल के आपको पक्षियों को ये अपने बालकनी टेरेस पे दे देनी है, ठीक है। क्योंकि येलो कलर, येलो थिंग इज डिस्कनेक्टेड टू भगवान विष्णु और भगवान विष्णु इज डिस्कनेक्टेड टू निर्जला एकादशी। इसकी जो कथा है, जो भीमसेन को उन्होंने प्रोसेस बताया था व्यास जी महाराज ने, ठीक है, ऋषि व्यास जी ने, तो वो कथा आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, आपके घर में बुक्स होंगी उससे निकाल सकते हैं, इस कथा को भी पढ़ सकते हैं। लेडीज फास्ट तभी रखें जब उनकी बॉडी अलाउ करे, अदरवाइज आप इस पूजन को कंप्लीट करें।
निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। 24 की 24 एकादशियों में इट इज द मोस्ट फेमस एंड द टोटल, मतलब एक इतनी हाईटेक होती है, आप ये समझ के चल लो, आपको एक जल भी ग्रहण नहीं करना होता। तो इसमें आपको जल बिल्कुल ग्रहण नहीं करना होता, लेकिन बॉडी अलाउ करे तो ही फास्ट रखें। और जिनको फास्ट रखना है वो 2 तारीख को 12 बजे से पहले पहले अपनी पूजा को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में फास्ट उनका स्टार्ट ऑटोमेटिकली सुबह से हो चुका होगा। और उसके बाद पूरा दिन उनको फास्ट रखना है। अगले दिन सुबह जब सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद वो ब्राह्मण के लिए दक्षिणा और जो भी पकवान जो भी बनाना चाहते हैं, उनको पैसे देना चाहते हैं या कुछ सामान देना चाहते हैं, येलो कलर के क्लोथ्स देना चाहते हैं, प्रसाद देना चाहते हैं, तो वो सब ब्राह्मण के लिए आप निकाल के रख लो। उसके बाद अपना फास्ट ओपन कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो किसी को दान दे सकते हो। लॉकडाउन के बाद में पैसे उठा के रख लो, उससे परचेज करके जो भी येलो कलर की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप दान कर सकते हो। अगर आपके नेबर में कोई हैं पंडित जी तो आप उनको दान दे सकते हो। उसके बाद वो फास्ट नेक्स्ट डे सूर्योदय के बाद दक्षिणा और ये सब चीज़ें दान देने के बाद में आपका फास्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। और जिनको फास्ट नहीं रखना वो अपनी पूजा कंप्लीट करें, उसके बाद फूड ले सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजन का बहुत महत्व है। ठीक है, और साथ में निर्जला एकादशी में जल का बहुत महत्व होता है। जल का दान किया जाता है। तो अपनी छत पर, बैल्कनी में या जहाँ पर भी पक्षी आए उनको जल रख दो किसी बर्तन में, वो कम से कम वो ग्रहण कर लेंगे लॉकडाउन के पीरियड के अंदर। ठीक है, और साथ में आप थोड़े से चावल एक दिन पहले, निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी गंगा दशहरे वाले दिन, आप रात को थोड़े से चावल, थोड़े से साथ में जो चने की दाल है, लाल मसूर की दाल है, इन तीनों चीज़ों को जल में भिगो के रख दो। अगले दिन सुबह जब पूजा में आप बैठोगे तो उस कटोरी का रख लो। उसके बाद में जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो पक्षियों को दान कर दो, पक्षियों को दे दो। ठीक है, पूजा गणेश जी की आरती से शुरू करनी है। संकल्प का प्रोसेस मैंने बता दिया है। पूजन कैसे करना है, फास्ट करना है नहीं करना है आप पर डिपेंड है। विष्णु जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये निर्जला एकादशी का जो, और भीमसेन की जो कथा है मिल जाए इंटरनेट पे तो उसको पढ़ लो। सारे मेंबर्स बैठ जाओ, पूर्व दिशा की तरफ बैठना है, सबको येलो क्लोथ्स पहनने हैं। आसन के ऊपर जो चौकी बिछाओगे सामने पूजन की, उस पर येलो कलर का क्लोथ है तो बिछा लो। उस पर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है या फिर जो भी आपकी सीनरी है पूजन की, जो भी आप रखते हो अपने पूजन घर में, उसको लेके वहाँ स्थान दो। भगवान विष्णु की साथ में मंत्र कर लो। जितने भी लोगों को थर्सडे से संबंधित प्रॉब्लम है, गुरु ग्रह से संबंधित, तो इसमें उसका कोई भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान बताया जाता है इस दिन। ट्यूसडे इस दिन पड़ रहा है, हनुमान जी की आरती आप जरूर करें साथ में। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूजा होगी 2 जून को, ये आपको दोपहर 12 बजे से पहले प्रीवियस टाइम में कंप्लीट करनी है। और मॉर्निंग से आप कभी भी कर सकते हो। जो राहु काल है, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी पूजन में राहु काल का बहुत महत्व होता है। उस दिन राहु काल यानी 2 तारीख को वो दोपहर के बाद पड़ रहा है, 12 बजे के बाद है। तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल ओपन है, फ्री है। तो आप मॉर्निंग में कभी भी इस पूजा को स्टार्ट करके 12 बजे से पहले कंप्लीट कर सकते हो। वीडियोस शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।